हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फॉर लूप या न्यूमेरिक फॉर लूप को डिस्कस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको न्यूमेरिक फॉर लूप क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसकी कंडीशन में, जहाँ पे हमने कंडीशन इसको असाइन करनी होती है, उसमें जो वैल्यू हम देते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिक हो सकती है। न्यूमेरिक के अलावा किसी दूसरे टाइप की वैल्यू हम कंडीशन में सेट नहीं कर सकते। सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे ही हम कंडीशन सेट करते हैं, तो इसलिए इसे न्यूमेरिक फॉर लूप भी कहा जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो अदर लैंग्वेजेस से ज़रा डिफरेंट है। मतलब उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी इंक्रीमेंट है वो हम 1 से ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर 1 है कंडीशन, हमने उसको इंक्रीमेंट करवाना है, तो हम ये कर सकते हैं कि 1 + 2 फिर +2 ऐसे करके कर सकते हैं, या 1 + 3। लेकिन यहाँ पे हम ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू सेट है वो 1 है। मतलब अगर अभी के लिए फर्स्ट इटरेशन पे इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो वो नेक्स्ट पे 2 होगी, नेक्स्ट पे उससे नेक्स्ट पे 3 होगी। हम ये नहीं कर सकते कि 3 के बाद उसको 5 करवा दें या 5 के बाद 7 करवा दें। हम उसकी जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 1 ही रख सकते हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और इसके बाद एक और यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम लूप की बॉडी में जिस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं कंडीशन के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ना उसको हम कम कर सकते हैं, ना उसको हम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, जिससे हमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ PL/SQL ब्लॉक डिफाइन। तो यहाँ पे डिक्लेयर, और डिक्लेयर के बाद मैं एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर लेता हूँ, और वो मैं कर लेता हूँ आई, जिसकी टाइप नंबर रखेंगे। नंबर के अलावा या न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा इसकी कोई टाइप नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं बगैर इनिशियलाइज किए, या इसको 1 या जिस वैल्यू के साथ आपने इनिशियलाइज करना हो वो कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब आप इसको कंडीशन पे सेट करेंगे तो जो ये इसकी लोअर लिमिट होगी, तो जो इसकी अपर लिमिट है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। फर्दर चलते हैं आगे, इसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ आपको। तो इसके बाद आ जाते हैं बिगिन में, और बिगिन के बाद एंड। ये हमारा PL/SQL ब्लॉक हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे लूप यूज कर लेंगे फॉर। अब यहाँ पे हमने आई वेरिएबल को यूज कर लेना कंडीशन के लिए। तो इसके बाद इन कीवर्ड, ठीक है, ये फॉर भी कीवर्ड है, इन भी कीवर्ड है, ये सेम रहेंगे। जो वेरिएबल नेम है ये आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है अगर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 1, और इसकी जो अपर लिमिट है वो मैं यहाँ पे डॉट डॉट, ये 2 डॉट यूज करूंगा। तो अपर लिमिट मैं डिफाइन करूंगा 5। तो अब क्या होगा, ये जो आई है इसकी ये लोअर लिमिट 1 है। अब ये इस अपर लिमिट जो कि 5 है, इससे ये कम ही होनी चाहिए। हम अगर इसको 6 कर दें 1 को, और इसकी जो अपर लिमिट डिफाइन कर रहे हैं वो 5 हो, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्या जरूरी है हमारे लिए कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये कम होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं लूप। और इसके बाद अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसका एंड लूप भी डिफाइन कर लेता हूँ, एंड लूप और सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी आउटपुट आती है। तो यहाँ पे यूज करूंगा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, सॉरी, आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं वैल्यू ऑफ आई, और इसके बाद ये हमारा एज इट इज डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ आई। और यहाँ ये कॉमा के अंदर जितना भी ये हमारे कैरेक्टर हैं ये एज इट इज डिफाइन होंगे। अब इसके साथ कॉन्कर्टिनेट कर लेता हूँ मैं इस वेरिएबल आई को, और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो अब क्या होगा,
अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हमने ये नहीं करना जैसे हम दूसरी लूप में करते हैं कि हमने इंक्रीमेंट खुद से करना होता है कि आई और इसके बाद इसको असाइन करेंगे i+1, ऐसे करके हमने इंक्रीमेंट करना होता है दूसरी लूप्स में। इस लूप में, फॉर लूप में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये एरर होगा। एक ही बार में जो कंडीशन हमने यहाँ पे सेट करनी थी वो हम कर चुके। इसके बाद अब यहाँ पे हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये खुद ही कंडीशन चेक होती रहेगी और जब तक ये उस टाइम तक ट्रू रहेगी जब तक ये i 5 के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ये 5 से ग्रेटर होगी वह उसी टाइम ये टर्मिनेट हो जाएगी हमारी ये लूप। तो चलते हैं, इसको हम रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे उस टाइम तक ये चलती रही जब तक i की वैल्यू 5 नहीं होगी, 5 से ग्रेटर नहीं होगी। 5 तक ये चल रही है, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही 5 से बड़ी हुई, ग्रेटर हुई, उस टाइम ये टर्मिनेट हो चुकी है हमारी लूप। तो अब अगर हम यहाँ पे ट्राई करें जैसे दूसरी लूप्स में करते हैं कि i को खुद से इंक्रीमेंट करने की कोशिश करें, तो फिर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे i को असाइन किया i+1। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा तो एरर डिस्प्ले होगा। तो ये एरर आ चुका है क्योंकि हम इसको कुछ भी जो i है जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन के लिए, यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी में इसको बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये रिस्ट्रिक्शन है हमें कि ये हम नहीं कर सकते। सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है ये हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं और इसको कम कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ये ये 6 से स्टार्ट हो और फिर कम होती जाए, डिक्रीमेंट होता जाए। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम ये टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने i को बड़ी वैल्यू असाइन की और इसको अब डिक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये 6 से 1 की तरफ जाए। तो अब रन करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ। तो मतलब ये भी यहाँ पे हमारे ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसको ऐसे भी यूज नहीं कर सकते कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो और जो एंडिंग वैल्यू है वो कम हो। ठीक है, इसको हम जस्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि ये 1 हो, ये 1 से बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 5 डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं 5 डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो भी ये हमारी कंडीशन ट्रू है। मतलब i हमारी जो ये स्टार्टिंग वैल्यू है ये कम होनी चाहिए ये अपर लिमिट से। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 5 से 10 तक ये आउटपुट हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अगर कोई और वेरिएबल है जिसको हमने यहाँ फॉर और इन के बिटवीन में यूज नहीं किया हुआ, तो उसको हम डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट या उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ वैल के नाम से, इसकी टाइप नंबर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिक्रीमेंट करूँ, इंक्रीमेंट करूँ या डिक्रीमेंट जो भी करना चाहूँ, कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं 0 असाइन कर देता हूँ। तो वैल और इसको मैं असाइन कर देता हूँ 0। ठीक है, अगर ना भी करो तो भी बाय डिफॉल्ट इसको 0 ही असाइन होगा। तो अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वैल और इसको इंक्रीमेंट करता हूँ val+1। ठीक है, और अब मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहूँगा तो यहाँ पे dbms इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए और इसको ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इस स्ट्रिंग को भी, वैल्यू ऑफ वैल, और यहाँ पे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ वैल। तो अब इस पे कोई एरर नहीं होगा, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। चलिए मैं बल्कि ऐसे करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 0 किया हुआ था, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 5 कर देता हूँ और इसको ठीक है 1 के साथ इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी i होगी ये 5 स्टार्ट होगी और बल्कि फिर हम यहाँ पे चेंज रखना चाहिए हमें, मतलब दोनों हम इक्वल नहीं करते। हमें पता हो कि वैल की वैल्यू और है और दूसरा i की वैल्यू और है, तो ठीक है मैं इसको उसी तरह 1 पे ही रहने देता हूँ या 0 पे रहने देता हूँ। ठीक है, तो आपने जिस तरह वैल्यू असाइन करनी हो वो कर सकते हैं। मैं जस्ट
कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे असाइन करना चाह रहा हूँ कि आपको जिससे समझना इजी हो, आपको पता चल सके कि आई की वैल्यू और है और इसके बाद जो वैल की वैल्यू है वो और है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब वैल की वैल्यू 1 है, ठीक है, और जो आई है इसकी वैल्यू 5 है, क्योंकि आई को हमने 5 असाइन किया है, स्टार्टिंग वैल्यू जो इसकी है, ये लोअर लिमिट जो इसकी है, तो वो हमने 5 असाइन की, इसलिए आई 5 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो आई है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद जो वैल है वो 1 से स्टार्ट हुआ। अब वैल में इंक्रीमेंट हुआ तो वैल की वैल्यू 2 हो गई, और जो आई था ये 6 हो गई। अब ये उस टाइम तक 6 होती रहेगी जब तक ये 10 तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी उसी टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी हमारी ये फॉर लूप। और इसके साथ देखें, हमने वैल को यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी में इंक्रीमेंट करवा लिया है, तो ये इंक्रीमेंट होती जा रही है, यहाँ पे कोई भी इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा, ना कोई एरर आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी वर्किंग है फॉर लूप की। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम एसक्यूएल को यूज कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एसक्यूएल में कुछ टेबल है हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम का, उसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू, और टेबल नेम डिफाइन करेंगे जो कि स्टूडेंट है, और इसके बाद हम जिस कॉलम में वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो उसका नेम डिफाइन करेंगे आईडी, और वो हम करेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस में आईडी, और इसके बाद यहाँ पे हमने जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है उसके लिए कीवर्ड हमारे पास वैल्यूज, और वैल्यू कौन सी इंसर्ट करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे आई भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद आप चाहें तो आप ये जो वैल है इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चले मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसमें आई असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लिया और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वैल को, इसको जस्ट हमने टेस्ट करने के लिए यूज किया था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब इसी आई को यूज करते हुए हम इसमें जो भी वैल्यू आ रही है, आई की नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, वो हम असाइन करते जा रहे हैं स्टूडेंट टेबल के कॉलम आईडी में, ठीक है। और इसके बाद हम साथ में प्रिंट भी कर रहे हैं जो भी आई की वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से इसको रन किया तो यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ आई 5, 6, 7 और इसी तरह 10 तक गई। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट टेबल में ये वैल्यूज इंसर्ट हुई भी हैं या नहीं हुई। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एम्प्टी था, इसमें सिर्फ ये वैल्यू होनी चाहिए 5 से 10 तक। तो हम इसको रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ये वैल्यूज आईडी कॉलम में इंसर्ट हो चुकी हैं सक्सेसफुली। और इसके अलावा भी हम चाहें तो किसी और कॉलम को भी यूज करते, सॉरी वेरिएबल को यूज करते हुए भी इसमें ये वैल्यूज इंसर्ट कर सकते थे। तो ये तो सारी थी हमारी एक फॉरवर्ड वे में कि अगर हमने 5 से स्टार्ट करना है और 10 तक ले जाना है, या 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक ले जाना है, तो ये तो इसके लिए एक फॉरवर्ड वे में थी। तो अब अगर हम चाहते हैं कि रिवर्स वे में हम आउटपुट करवाएं या कुछ इंसर्ट करना है, मतलब पहले तो हम ये कर रहे हैं कि 5 से हमारी आउटपुट चल रही है, मतलब जो भी वैल्यू थी, और वो कंडीशन उस टाइम तक ट्रू थी जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाती, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि हम डिक्रीमेंट करवाएं, मतलब हम चाहते हैं कि ये 10 से चले और रिवर्स ऑर्डर में जाए, और 5 से जब कम हो तो वहां पे इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो, तो उस टाइम जाके ये टर्मिनेट हो जाए हमारी लूप। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा कोड हटा दिया है, जिसमें जस्ट हमारा ये ब्लॉक है PL/SQL का, और सिर्फ ये आई वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अगर हमने फॉरवर्ड वे में चलाना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है, फिर इसमें आई में जो वैल्यू स्टोर हो रही थी वो 5 हो रही थी। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि इसको रिवर्स वे में करवाएं, मतलब डिक्रीमेंट करवाएं, 10 से 5 की तरफ ले जाएं, तो फिर यहाँ पे हमने रिवर्स का वर्ड यूज करना है, कीवर्ड, और फिर आई में ये 10 असाइन होगा, ये 10 असाइन होगा और फिर डिक्रीमेंट होगा हर इटरेशन पे, और उस हर डिक्रीमेंट के बाद कंपेयर किया जाएगा इस 5 के साथ। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो फिर तो
आई को ये 5 असाइन किया गया है, ठीक है। और अगर हमने डिक्रीमेंट करवाना है तो फिर आई को 10 असाइन किया जाएगा और फिर डिक्रीमेंट होगा तो हमारी वैल्यूज रिवर्स होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये हमारी लूप है ना, ये पूरी लूप की बॉडी और लूप इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे जस्ट हमने रिवर्स का कीवर्ड लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना, हमें यहाँ पे लगाना इनके बाद, ठीक है, रिवर्स। तो अब क्या होगा, ये वैल्यूज रिवर्स होंगी। तो पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले आई में ये 5 वैल्यू असाइन हो रही थी, अब ये 10 होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो आउटपुट होगा वो 10 से 5 की तरफ होगा। तो अब चलते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से dbms यूज कर देता हूँ, पहले मैंने रिमूव कर दिया था। आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और लाइन में हम यहाँ पे अब डिस्प्ले कर देते हैं रिवर्स, सॉरी ये सिंगल पेयर ऑफ कॉमा यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम करते हैं रिवर्स वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं आई को, और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं पैरेंथेसिस को और सेमीकोलन। अब मैं लूप रन करूंगा, ये अपना प्रोग्राम को रन करूंगा, तो आप देखेंगे कि पहले अब 10 आ रहा होगा और फिर ये डिक्रीमेंट होता जाएगा वैल्यूज में। तो हम इसको रन करते हैं और रन करने के बाद ये रहा हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख लें, ये 10 9 8 7 6 एंड 5। तो अब ये इस तरह से रिवर्स कर रहे हैं हम। तो हम ये नहीं कर सकते थे कि हम ये रिवर्स को रिमूव करें और इसके बाद हम यहाँ पे 10 करें और ये 5 इस साइड पे करें और फिर हम चाहें कि ये डिक्रीमेंट होगा, इस तरह नहीं होता। उसके लिए हमें यहाँ पे इनके बाद रिवर्स कीवर्ड यूज करना होता है, रिवर्स। और इसके बाद जो हमारी वैल्यूज होती हैं उस उनमें डिक्रीमेंट होता है, मतलब बड़ी वैल्यू से वो छोटी वैल्यू की तरफ डिक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी फॉर लूप काम करती है इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए। तो ये थी हमारी फॉर लूप की वर्किंग, हमने देखा इम्प्लीमेंट करके कि हमारी जो फॉर लूप है ये किस तरह से काम करती है। तो आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।